प्रतिदिन सुबह और शाम इसी का हमें जाप करना चाहिए, चाहे आपके पास समय है या नहीं। देखो, यदि आप एक जगह बैठ करके कर सकते हो अति उत्तम, और यदि आप एक जगह बैठ करके नहीं कर सकते हो, कार्य की अधिकता है, तो चलते फिरते, लौटते बैठते, खाते पीते, कभी भी मेरे गोविंद के इस महामंत्र का आप जाप करें और प्रयास करें। और प्रयास क्या करें कि हमें गोविंद की प्राप्ति हो जाए, हम गोविंद की तरफ बढ़ते चले जाएं। इस प्रकार से मत बढ़ना। आपको एक दृष्टांत बताता हूं। एक बार चार मित्र थे और चारों में बातचीत हो रही है, भैया हमने तो आगरे को ताजमहल ना देखो, आगरे को ताजमहल। पैसे की कमी है, सोचने लगे कहीं से कोई नाव को जुगाड़ है जाए, और ये जमुना जी आगरे तक जाती हैं, और जमुना जी के रास्ते धीरे 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 नाव से और आगरा पहुंच जाएंगे। रात्रि का समय था और रात्रि में एक नाव ले ली। नाव वाले ने, केवट जो थे, उसने कह दिया भाई ठीक है, घाट पे आपको नाव मिल जाएगी और आप उसमें बैठ करके आगरा घूम करके आ जाना। अब चारों जो मित्र हैं वो कहां जा रहे हैं घूमने? आगरा ताजमहल देखने। नाव में बैठे, घाट पर नाव तो थी, अब नाव में बैठे और बैठ करके चप्पू चला रहे हैं। अंधेरा है, आस पड़ोस में कुछ दिखाई देता नहीं है, और पूरी रात भर पानी में चप्पू चलाते रहे, पूरी रात भर चलाते रहे। सोच रहे भैया अब तो आगरा थोड़ी सी दूर रह गए हो, बस आने ही वाले हो, क्योंकि पूरी रात बीत गई, पूरी रात बीत गई, पूरी रात भर परिश्रम किया है, चप्पू चलाए, आगरा आने ही वाला होगा। अब जैसे जैसे सूर्य भगवान उदय हुए, अंधेरा हट गया, दिन निकला, तो क्या देखते हैं कि जहां रात में बैठे थे वहीं की वहीं है, वहीं की वहीं है। भैया चप्पू तो हमने रात भर चलाए हैं, चप्पू तो हमने रात भर चलाए हैं, लेकिन क्या बात है, हम तो वहीं के वहीं हैं। अब एक मेरे जैसा पागल था उनमें, कहने लगे भैया चप्पू तो हमने रात भर चलाए हैं, पर एक बड़ी गड़बड़ हुई है। और गड़बड़ क्या हुई है कि शाम को रात्रि में हम बैठते समय इस नाव को खूंटे से खोलना भूल गए। अब खूंटा से बंधी है नाव, तो कितने चप्पू चलाओ, नाव आगे तो नहीं बढ़ने वाली है। तो हमें गोविंद के लिए इस तरह से भी नहीं चलना है कि नाव तो बंधी है खूंटे से और चप्पू चला रहे हैं, इस तरह से भी नहीं जाना है। एक कथा अक्सर हम कथाओं में कहते हैं कि गोविंद को प्राप्त करने का सर्वोत्तम उपाय, और सर्वोत्तम उपाय वो क्या है कि काशी के एक ब्राह्मण हैं, काशी के एक ब्राह्मण हैं, उनके 4 पुत्र हैं। उनमें जो सबसे बड़े
वो जड़ बुद्धि के, वो हैं जड़ बुद्धि के। माता पिता ने काफी समझाया, कोई बात समझ में नहीं आती। अब देखो, जिनमें थोड़ी बुद्धि जड़ होती है वो राशन बहुत उठाते हैं, खाते ज्यादा हैं, ज्यादा खाते हैं, इसलिए उनका नाम पड़ गया ढैया भगत। उनका नाम क्या पड़ गया? ढैया भगत। सब उसको कहते हैं 2.5 किलो आटा खा जाते हैं एक ही बार में, तो सभी उनको ढैया भगत कहते हैं। अब ढैया भगत कहते हैं, माता पिता जी स्वर्ग से धार गए, अब भाई भाभी तो आपको पता ही कैसे होते हैं, बेचारे को जो कुछ झूठन बचे उसी को दे दें। भगत परेशान, झूठन बचती है, ठंडी बासी कूसी जैसी भी बचती हैं, और वो भी देते हैं तो ऐसे देते हैं जैसे कुत्ते के आगे डाल दिया हो। कहीं दावत होती है तो अच्छा पेट भरता है, अच्छा खाते हैं, और जब खाते हैं तो तब कहते हैं, क्या कहते हैं कि भैया दाने दाने पर लिखा है खानहार को नाम, दाने दाने पर लिखा है खानहार का नाम। लोग कहते हैं ढैया तू तो यूं मत कही करे, तू तो यूं कही कर कि बोरी बोरी पे लिखे हुए खानहार को नाम। तेरा दाने से काम थोड़ी चलता है, तेरा काम तो बोरी से चलता है।